डॉक्टर्स सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट की मांग को लेकर क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? क्या है ये एक्ट? क्यों डॉक्टर्स कह रहे हैं कि इसके लागू हो जाने के बाद डॉक्टर्स के साथ जो वायलेंस हो रहा है वो कम होगा? क्या है पूरा मामला, बात करेंगे इस वीडियो में। हेलो, मैं हूं स्वर्ण और आप देख रहे हैं स्विच। देश भर में अलग अलग जगह डॉक्टर्स वेस्ट बंगाल में डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर जो हुआ उसको लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनकी डिमांड है कि इस मामले में जो दोषी है उसे सजा मिले। इसके साथ ही साथ प्रोटेस्ट में एक और डिमांड है जिसकी मांग काफ़ी ज़्यादा हो रही है और वो है प्रिवेंशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स एंड क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट बिल 2022, जिसे सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट कहा जाता है, उसको लागू करने की डिमांड। तो ये है क्या? तो इस एक्ट में सिर्फ डॉक्टर्स ही नहीं बल्कि हेल्थ केयर से जुड़े लोगों को भी सुरक्षा मिलने की बात कही गई है, जैसे कि रजिस्टर्ड मेडिकल प्रोटेक्शनर्स, रजिस्टर्ड नर्सेज, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट, पैरामेडिकल स्टाफ, फार्मासिस्ट आदि। इसके अलावा हॉस्पिटल में काम करने वाले सोशल वर्कर्स, मरीजों के साथ परिवार से इलाज से रिलेटेड बात करने वाले लोग, इन सभी को इस एक्ट के तहत सुरक्षा मिलेगी। अब बात करते हैं कि इस एक्ट में किस तरह की हिंसा पर सजा का प्रावधान है। तो इसमें लिखा है कि वो लोग जिन्हें इस एक्ट के तहत सुरक्षा मिली हुई है, इसके बारे में ऊपर बताया गया था, उनको अगर कोई काम करने से रोकता है या काम करने के दौरान उन्हें कोई नुकसान पहुंचाता है या किसी मेडिकल प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाता है तो उसे भी हिंसा मानी जाएगी। इसके अलावा रंग, लिंग, जाति आदि के आधार पर भी अगर किसी के साथ किसी भी तरह की हिंसा की जाती है, किसी भी मेडिकल हेल्थ केयर वर्कर्स के साथ, तो उसे भी हिंसा में ही शामिल किया जाएगा। तब ये तो बात हो गई इस एक्ट की कि इसमें किन किन को शामिल किया गया है और इसमें किस तरह की इंसिडेंट को हिंसा माना गया है। बात करते हैं कि अगर कोई हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के साथ हिंसा करता है तो उसे क्या सज़ा मिलेगी। तो इसमें सबसे पहले जो भी ऐसा करेगा उसके ऊपर कंप्लेन की जाएगी। इसके बाद जो मामले की सुनवाई है वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने होगी, क्योंकि इस एक्ट में इस हिंसा को नॉन बेलेबल ऑफेंस माना गया है। इसके अलावा अगर दोषी का आरोप साबित हो जाता है तो उसे 6 महीने से लेकर 5 साल तक की सज़ा हो सकती है। इसके अलावा 5,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक का जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। इसके अलावा इस एक्ट में ये भी मेंशन है कि अगर वायलेंस के टाइम पर मेडिकल प्रैक्टिशनर को अगर गंभीर चोट आ जाती है तो सज़ा को बढ़ाकर 10 साल भी किया जा सकता है। अब बात आती है इस तरह के मामलों की जांच किसके द्वारा की जाएगी। तो इस एक्ट में मेंशन है कि इस तरह के मामलों की जांच जो है वो डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस रैंक के ऑफिसर्स ही करेंगे, उसके नीचे के अधिकारी नहीं। तो इस एक्ट में इस तरह की बातें कही गई हैं, लेकिन ये अभी तक पारित नहीं किया गया है। इसे संसद में 2022 में पेश किया गया था, लेकिन इस पर मोहर अभी तक नहीं लगी है। हेल्थ केयर वर्कर्स के साथ वायलेंस कोई नई बात नहीं है। 1973 में मुंबई के एक हॉस्पिटल में अरुणा रामचंद्र के ऊपर ब्रूटली अटैक किया गया था, जिस घटना से पूरे देश की रूह कांप गई थी। लेकिन उसके बाद भी हेल्थ केयर वर्कर्स की लाइफ में कुछ खास बदलाव नहीं आया। स्पेशली अगर हम फीमेल डॉक्टर्स की बात करें या फीमेल हेल्थ केयर वर्कर्स की बात करें तो अभी हमने देखा कि वेस्ट बंगाल में ग्रूसम रेप और मर्डर के बाद ही उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के नर्स के साथ भी ऐसा ही हुआ, उन्हें ब्रूटली अटैक किया गया। इन सब के बीच में 16 अगस्त को मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने एक नोटिस के जरिए बताया कि अगर किसी हेल्थ केयर वर्कर के साथ हिंसा होती है तो ये इंस्टीट्यूट की जिम्मेदारी है कि वो मामले का FIR दर्ज करवाए, वो भी घटना के 6 घंटे के अंदर ही। इसके अलावा 19 अगस्त को केंद्र सरकार ने कहा कि जितने भी यूनियन गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं उनकी सुरक्षा को 25% बढ़ा दिया जाना चाहिए। लेकिन देश भर में डॉक्टर्स का प्रोटेस्ट जो है वो जारी है। उनकी मांग है कि जो सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट है वो भी पारित होना चाहिए। उनकी मांग है कि कई राज्यों में हेल्थ केयर जो वर्कर्स हैं उनके साथ हिंसा पर कड़ी कार्रवाई का प्रावधान है, तो ऐसा सभी राज्यों में होना चाहिए। अब देखना ये होगा कि क्या ये एक्ट पारित हो पाता है, क्या डॉक्टर्स की ये मांग जो है वो पूरी हो पाती है। इस मामले में जो भी अपडेट आएगा हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए स्विच के साथ। इसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप स्विच को सब्सक्राइब करें।